गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में बच्चे हमने क्या करा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन करा था। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो इसको अच्छे से, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर द, इसके लिए भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर आपको परसों वाला एक चीज पता होगा, मैंने आपको कहा था जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जब टाइम जीरो होता है बच्चे, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लेते हैं? जीरो मैक्सिमम। क्या कुछ तो बोलो। ए नॉट लेते हैं ना, ए नॉट। और प्रोडक्ट कितना बच्चे? जीरो। जब आपका टाइम टी हो चुका है तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है? 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। जितना आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्टेंट रिमूव हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, है ना। ये 80 वाली क्या होती है? 80 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये लिखोगे? यस सर। ए नॉट और 80 क्या है? लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट है बच्चे एट टाइम टी। जितने स्टार बनाने उतने बना दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आगे। यस सर। ओके, तो देखो एक रिएक्शन है जो आपकी ए से पी बन रही है, हाँ या ना? इसका रेट बताओ जल्दी। माइनस डी। रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाय dt इज इक्वल टू dp बाय dt इज इक्वल टू, हाँ, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मींस k इनटू e टू द पावर 1, हाँ या ना? यस सर। इतना पता है? आप देखो रेट वाली इक्वेशन, ये भी रेट है, ये भी रेट है, इक्वेट कर दे। Therefore, minus dA by dt is equal to k a to the power 1, है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप लोगों की क्या है ये? इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या कहा था? सेम टर्म को पहले एक तरफ ले आओ। यहाँ पर dt है, यहाँ a है। अगर आपको पिछली इक्वेशन याद होगी, उसमें यहाँ a नॉट था, तो ये जीरो हो गया था। जीरो हो गया था ना, तो यहाँ तो ये कुछ नहीं था, ये वहां चला गया था। पर यहाँ पर तो a है ना, a वाली टर्म a वाले के साथ आएगी, k आपका dt आपका k के साथ चला जाएगा। पहले रीअरेंज द एक्सप्रेशन, रीअरेंज द एक्सप्रेशन को बच्चे क्या करना है? रीअरेंज करके क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बोलो। माइनस डी ए बाय ए इज इक्वल टू के डी टी। अब नाउ इसको इंटीग्रेट करो। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इंटीग्रेट द इक्वेशन 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करें? यस मैम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फिर। इंटीग्रेशन का यही साइन होता है। यस। तुम्हें पता है इंटीग्रेशन तुम्हारा वेरिएबल टर्म का होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता है 0 से t। रिएक्शन में देखो वहां मैंने लिखवाया है, ये लिखना जरूरी है। 0 से t रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन a क्या है? a देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी बदलती जा रही है, पर k क्या है? कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसको k1 भी लिख सकती हूँ, रेट
कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के, वहां के जीरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नो है ना? ये लिखेंगे तब के लिखेंगे तभी कुछ नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला के तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, बस इतना पता होना चाहिए। जब वहाँ फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा ना, जीरो के लिए थोड़ी लाएंगे, है ना? अब इंटीग्रेट करो जरा, तुम्हें क्या पता है इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। यस सर। केडीटी यस ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होने वाला है आप लोगों का? ए नॉट टाइम जब जीरो है, टाइम जीरो से टी तक आएगा। यस सर। वहां देखो टाइम जीरो से टी, टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या है? टाइम वहां देखो ना, टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन और टाइम टी पे एटी, तो बताओ टाइम जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट टू 80। हाँ ठीक है। अब क्या हो गया? नाउ अब क्या हो गया जल्दी बताओ? इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करो इसकी, कैसे करोगे? अब तुम्हें पता है dx by x, dx by x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x। तुम्हें ये पता होगा, एक सेकंड dx by x, हाँ जी मैथमेटिशियंस लोग, log ln x log है ना? x। ये लिख दो, Yes. इसको बाद में log में कन्वर्ट कर Yes. दो, है ना? ln x होता है, यस आपको नहीं पता तो पर याद रख लो, dx by x होता है ln x क्या होता है? dx by x की इंटीग्रेशन ln x होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, माइनस का साइन ना मैं बाहर लेके आ रही हूँ, अंदर क्या रहेगा आपका? ln x का मतलब a हो गया, अपर लिमिट कितनी है? a नॉट a t, यस और नो? dx की इंटीग्रेशन dx की, हाँ dx की x तो dt की t, जीरो से t, के आपका है, के को वैसे रखा, बताओ क्या लिखूं? माइनस, अब मैंने क्या कहा है, जो a है a की प्लेस पे क्या पुट करना है? हायर माइनस लोअर, यस सर। है ना? तो क्या बन जाएगा ये? ln 80 ln 80 माइनस ln a नॉट ln a नॉट इज इक्वल टू kt माइनस 0। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? इसके आगे कर रही हूं मैं, ठीक है? क्या हो जाएगी जल्दी बोलो, इसको रीअरेंज कर दूं? यस सर। ln a नॉट आगे ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू kt। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसके बाद हमने यहाँ पे आए समझ, अगर ln को कॉमन निकालें अभी निकालने वाले हैं हम, टेंशन मत ले। हो गया? यस सर। हो गया? हो गया? यस सर। एक इक्वेशन क्या हो गई? ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू kt। ये किसकी इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर में क्या डिफरेंस था? जीरो ऑर्डर के साथ कंक्लूड करते चलो, यहाँ क्या था? 80 या फिर a नॉट माइनस a t इज इक्वल टू kt। ln नहीं था, बस बाकी सेम था। Yes, sir. याद आ रहा है? ln को छोड़ के बाकी सेम था। Yes, sir. a नॉट इज इक्वल टू a t इज इक्वल टू kt था जीरो ऑर्डर में? नो है। ln नहीं था, बाकी सब सेम था, बाकी सब सेम था। तो याद हो जाएगी दोनों रिस्पेक्ट में कैसे कैसे था। अब इसको और मैं क्या करूं, तुम लोगों को अगर तुम्हें पता हो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं? क्या मैं इस चीज को डिवीजन में नीचे ले आऊं इसके? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो मैथमेटिशियन हो ना तुम। यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो ln तुम्हारा कॉमन है, यस सर। ln a नॉट माइनस ln a t, ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। ये इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये 4, ये भी आपकी इक्वेशन हो सकती है। यस सर। ये कोई सी भी। और अब तुम्हें पता है ln की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 2.303 लॉग। यस सर। कितनी होती है? 2.303 कितनी होती है? वो गलत है ना?
चलो बोलो ln की क्या वैल्यू है 2.303 log ऑफ a नॉट बाई a t है ना इज इक्वल टू kt। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। समझ गए? मैक्सिमम केस में ये यूज होती है। डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में? यस सर, बहुत बढ़िया। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। यस ओके ओके ना? यस ये वाली एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी और ये दूसरी भी। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्रेशन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाली एक्सप्रेशन समझ आई यस सर, एकदम अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से। अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता होगा? हाफ लाइफ पीरियड से क्या समझ आता है? डेफिनेशन क्या है हाफ लाइफ पीरियड की? यहाँ लिख दो डेफिनेशन हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टी हाफ। क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। किससे डिनोट करते हैं? तुम बातें क्यों करे? आगे आओ तुम, जल्दी जल्दी जल्दी, तुम भी आगे आओ। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम जब आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट रिएक्टेंट। It is the time at which the concentration of reactant become half of its initial value, half of its initial value। समझ पाए? That is, let's suppose एक रिएक्शन है आपकी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। स्टार्टिंग में आपका जब टाइम 0 था, ये तुम्हारा लेट्स सपोज 100 मोलर था, ये 0 था। लेट्स सपोज टाइम तुम्हारा टी हाफ हो चुका है। टी हाफ का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? हाफ। हाफ का मतलब 50, और ये कितना हो गया? अगर ये हाफ, अगर ये बाकी हाफ है तो प्रोडक्ट भी हाफ ही बना होगा। टोटल तो 100 ही होता है, तो ये भी तो तुम्हारा हाफ ही होगा, है ना? तो तुम ऐसे भी बोल सकते हैं द टाइम पीरियड टी हाफ इज द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? या फिर ऐसा टाइम जब आपका प्रोडक्ट हाफ बन जाता है। हो गया? समझे? तो टी हाफ फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? टी हाफ। अब तुम अपने थोड़ा सा ये वाला सारा क्वेश्चन लिखो ना। We know that integrated first order reaction क्या है? integrated first order reaction 2.303 log of a naught by at is equal to kt है ना? यस सर। अगर टी हाफ निकालना है, टी हाफ मतलब यही पुट करना पड़ेगा। देखो देखो, टी हाफ निकालना है, टी हाफ यही डालूंगी तो ये टाइम जब यहाँ देखो टी हाफ निकालने के लिए टाइम तुम्हारा कितना हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन 80 क्या था? ऐसा टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हारा इनिशियल से कुछ x माइनस हो रहा था। यस सर। 80 अभी तो 80 तुम्हारा कुछ और था इसमें। यस सर। पर यहाँ टी हाफ क्या हो जाएगा?
टी हाफ मतलब ऐसा टाइम जब ये आपका कितना हो जाएगा ए नॉट बाई टू, दिस इज ए नॉट बाई टू, ये समझे? समझ गए? पक्का? पक्का? तो यहाँ पे तुम्हारा जो 80 है, 80 कितना हो जाएगा? A not half by 2. ये हो जाएगा? पक्का समझ गए? ये सबको समझ आई ये वाली चीज? Therefore जब ये है तो ये सारी वैल्यू को पुट करो इसमें, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन? इक्वेशन बन जाएगी 2.303 log ऑफ a नॉट की वैल्यू, a नॉट है ना, 80 की वैल्यू कितनी हो गई? 80 upon 2. अरे a नॉट अपॉन 2 है ना, इज इक्वल टू के t की वैल्यू t हाफ निकालना है ना, t हाफ निकालना है। अब देखो a नॉट से नॉट कैंसिल है ना, दो कहाँ जाएगा ऊपर, ये क्या हो गया log 2 इज इक्वल टू के टी हाफ है ना, हो गया। अब तुम लोगों को log 2 की वैल्यू भी पता होगी, कितनी होती है? एक है तुम्हारा log 2 की वैल्यू थी 0.3, log 3 की अप्रोक्सीमेटली 0.5, ठीक है। log 2 की वैल्यू, log 4 की तो तुम निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं। log 4 की वैल्यू कितनी होनी है? तुम ऐसे करेंगे 2 to the power 2 है ना, 2 को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3 into 2, 0.6। समझे? तो इस साइड में लिख दो आपकी log 2 3 कितनी वैल्यू होती है? 2.303 into 0.3 is equal to k into t half। तो t हाफ कितना हो जाएगा? t हाफ इज इक्वल टू 2.303 into 0.3 डिवाइडेड बाय k। अगर ये क्वेश्चन बार-बार आता है, बार-बार आप log 4 की वैल्यू स्क्वायर गिवन, आप मल्टीप्लाई कर दें। ओ सॉरी, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये टी हाफ आ गया, आ गई एक्सप्रेशन टी हाफ की, आ जाएगी। कोई दुख तकलीफ इसमें? नो है। पक्का? एक्सेप्ट गौरव। कौन है गौरव? वो तो मैं ही हूँ। ये चीज समझ आई सबको? यस सर। पक्का समझ आ गई? यस सर। पक्का? तो क्वेश्चन दे दूं, देखो यहाँ से ना इस एक्सप्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पता क्या कहेगा? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सुन लो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे दिया गया, टी हाफ निकालो। एक हाफ ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे दिया जाएगा, है ना, उसका टी हाफ निकालना है। देख लो फॉर्मूला, सीधा पेस्ट करो। कभी तुम्हें बोलेगा हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तुम्हें उसके लिए ये पता होना चाहिए। यस सर। फिर उसके बाद ये आएगा, अगर एक्सप्रेशन यही से दे तो तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। यहां से ये निकलेगा, यहां से हाफ लाइफ निकलेगा, हाफ लाइफ से क्वेश्चन निकलेंगे, कुछ क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, कुछ इस इक्वेशन से निकलेंगे। इन दोनों इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे बेस्ड आते हैं निकालो, या डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। ये समझ गए? पक्का? एक बार फिर बताओ, कोई जरूरत? अक्षत पक्का? ठीक है, हो गया ना, समझ गए? पक्का? क्लियर है? रब कर दूं? एक क्वेश्चन दूं फिर? ठीक है, क्वेश्चन 4। अच्छा मुझे ये बताओ, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? आप तुम मिक्स मत कर देना कोई भी इक्वेशंस को, ठीक है? देखो भाई देखो, अगर मैं n की वैल्यू 0 बोलूं तो जीरो ऑर्डर के लिए आपकी जो रिएक्शन थी क्या थी? Ct इज इक्वल टू C नॉट माइनस K नॉट, Kt है ना, Ct का मतलब 80, हाँ, 80 इज इक्वल टू A नॉट माइनस Kt है ना। जीरो ऑर्डर के लिए पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी क्या थी? टी हाफ वाली, टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट माइनस अपॉन 2k, ये जीरो
या log 2, क्योंकि कट जाएगी वो इक्वेशन। a नॉट बाय a नॉट का हाफ कट गया, log 2 का मतलब ये अपॉन के यही था, ये दो एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे। जीरो ऑर्डर की दो और फर्स्ट ऑर्डर की भी दो इक्वेशन, इनसे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में नोट करती हूँ। समझ गए एकदम? तुम्हारा बड़ी हद है तुम लोगों के लिए, मतलब सुनते ही नहीं हो तुम। यस मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, हैं? ऐसी क्या मस्ती आई है मंडे वाले दिन ही, संडे भी ऑफ था। स्कूल था थोड़ा बोर हो गए। मतलब डांट खाना तुम लोगों के लिए जरूरी है। यस गौरव का मैं एक ने लिखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन whose rate constant 200 second inverse। बताओ जरा की वैल्यू, ये कौन सी यूनिट है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर की क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट? पर सेकंड होता है ना। रेट कांस्टेंट से आप बता सकते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। वैसे तो क्वेश्चन नहीं दे दिया, निकालो। नहीं, तू फॉर्मूला देख एक बार। A first order reaction is 20% completed minutes. Calculate the time period. Calculate the time period for 75% completion of the reaction.
हो जाएगा भाई? 4.6 per second है, 4.65 4.6 सेकेंड। कर लिया? हो गया? करवाऊं मैं? हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट दे रखा है। क्या निकालना है? टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो, 2.303 इनटू log 2 डिवाइडेड बाय k। यही है ना फॉर्मूला? तो बताओ 2.303 इनटू log 2 की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू बताओ 200 सेकंड इनवर्स। अब यूनिट देख लो भाई तुम, टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड में जाएगी, सेकंड पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड में जाएगा। यस सर। तो कट करो जो जो सॉल्व होता है। अब इससे आगे तुम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस सर। बोलो क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 0 3 3 9 है 6 कितने पॉइंट है? 0 लग 1 4 4 यही आया? Yes ma'am, 0.690. यस सर। यही आया? यस सर। यही आया? नहीं आया ये क्या है? ये डिवाइडेड बाय 200। अब करो इसको डिवाइड करके क्या आएगा? अब देखो इसको मैं पॉइंट को ना पीछे लेके आ रही हूँ। मैं इसको 690 इंटू 10 टू दी पावर कितनी करूँ भाई? यहाँ 0.9 लगा दो। तो क्या करूँ? देखो पॉइंट तुम्हारा 1 2 3 डिजिट छोड़ के आ रहा है। -3 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो कट करो इसको, जिनसे कर सकते हैं। 3 से अप्रॉक्स कट जाएगा 300। बचा कितना? 90 बचा। अरे 90 बचा ना, 90 बचा तो 0 और लगा दे 0.45। फिर 10 बचेगा, 10 बचेगा, फिर वो 1000 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा 3.45 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। यही आया सबका? यस सर। अब नेक्स्ट करें। यस सर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन whose half life period is this, whose half life period is this, half life period टाइम दे रखा है। यस सर। तो टी हाफ का फॉर्मूला लगाओ। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइडेड बाय k। क्या निकालना है? टी हाफ तो तुम्हें दे रखा है, तो k निकालना है। k इज इक्वल टू 2.303 इनटू 0.3 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ दे रखा है, k निकालना है। देखो टी हाफ की वैल्यू पुट करो, 2.303 इनटू 0.3 डिवाइडेड बाय टी हाफ की वैल्यू कितनी है? सेकंड ऊपर जाएगा, पर सेकंड में आएगा। k की वैल्यू पर सेकंड में आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। यस सर। तो ऊपर जाएगा, यूनिट में आएगी सेकंड इनवर्स में। कट करो जरा इसको। 1.5। देखो ये इसके ट्वाइस से कट जाएगा। यस सर। 23 2 जा 46। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। पॉइंट देखना, सॉरी ऐसे पॉइंट ऐसे वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना? चलो ठीक है, कट करो। क्या हो जाएगा ये? जल्दी बोलो जल्दी। ये 1/2 ये तुम्हारा 0.3 हो गया। हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ इंटू 0.3 सेकंड इनवर्स। अब इसको फिर सॉल्व करो। पॉइंट कहाँ पे आएगा? आप फिर सॉल्व करो। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा कर लो। 1.5। हां आंसर चेक कर लो। मैं पूरा करवाऊं क्या? चलो करवाए, -3%। पूरा कर देते हैं। हो गया। पूरा कर देते हैं। लो ये देखो यहाँ 0.05 होगा। 2.303 डिवाइडेड बाय 4.6। यहाँ देखो, अरे भाई यहाँ देखो,
बाय 46। इसके नीचे मैं 1000 कर दूं, यहाँ मैं क्या कर दूं 10 कर दूं इनटू 3 Yes, sir. 3 बाय 10, ठीक है। 380 is the 46. जीरो क्यों हम लगाया है? तो 0.3 का तो 3 ही मतलब है ना, 0 3 तो कुछ नहीं है, ठीक है। कट गया। अब कट करो जरा इसको। 380. इसको अप्रोक्सीमेटली 2 से कट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं ना। इसको मैं 2 करूं, इसको मैं ये कर दूं ना, कितना हो जाएगा? यहाँ तुम्हारा 3 है, ये हो गया तुम्हारा 103 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ अब फिर कट करो इसको, 5 से कटेगा 1.5 इंटू 3 इंटू 10⁻³ करो मल्टीप्लाई, 15 1 कैरी 4 कितना हो गया? 15 इंटू 10⁻³ पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर सेकंड इनवर्स यही आ रहा है सबका। Yes, sir. अब देखो 10⁻³ अगर मैं पॉइंट यहाँ लेके चलूंगी 1 2, या फिर अगर मैं 1 2 3 तो 0.15 सेकंड इनवर्स आंसर यही है सबका। Yes, sir. चेक कर लूँ एक बार, कौन सा क्वेश्चन रहेंगे भाई? यस, ठीक है, समझे? कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना भाई, जितना कैलकुलेशन पे आप फोकस करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे, है ना? ठीक है, कर दो रवि क्वेश्चन, Yes, sir. जल्दी करो, जल्दी कैलकुलेशन। समझ पा रहे हो ना क्या करा है मैंने? इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने कितना ले लिया? 2300 भी ले रखा है। अच्छा, तुम ये कंफ्यूज हो गए ये कैसे करा है मैंने? इसको मैं 100 ही ले लूं ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 0 ही ले लूं, कोई दिक्कत है? तो इसको 100 ही ले लूं, ऐसे अप्रोक्स करके लिया मैंने, बस वही, ठीक है ना? समझ गए? कर दूं मैं अब ये वाला क्वेश्चन, समझ गए? थर्ड क्वेश्चन हुआ भाई, थर्ड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले देखो तो जरा। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीटेड, कितने परसेंट? देखो एक रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट्स सपोज A0 है, ये 0 है, टाइम 0 पे है ना, टाइम कुछ तो होने वाला है, 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट, टाइम कितना है? 10 मिनट, 10 मिनट में कितनी कंप्लीट हो गई? अगर मैं इसको 100 लूं अपनी मर्जी से ले लूं तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गई है? 20% कंप्लीट, मतलब 20 इधर बचा कितना? 80। Yes, sir. इतनी लाइन से हमें ये समझ आया है, यहाँ तक इतना समझ आया? Yes, sir, sir. इतनी लाइन से हमें ये चीज समझ आई, ये वाली लाइन से। आगे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द 75 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब आगे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम, क्या कैलकुलेट करना है? टाइम, कितना टाइम? 75%, टाइम 75 कैलकुलेट करना है, T75 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये है एक रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये तुम्हारा टाइम 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी इतनी रखी है क्योंकि यहाँ भी यही रखी है, प्रोडक्ट 0 है। ये कह रहा है जब टाइम तुम्हारा 75% हो गया, वो टाइम 75% का मतलब पता क्या है? कि वो टाइम निकालना है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है। टाइम निकालना है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? तो 75 इधर 75 प्रोडक्ट बन गया ना, ये कितना रह गया? 25, समझे? तो इसको कैसे लिखो? 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25, यस और नो? तो ये 80 आ गया। निकालना क्या है क्वेश्चन में? ये टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना, ये टाइम। क्वेश्चन समझे? फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा? तुम्हें क्या पता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो ही फॉर्मूले लिखते हैं, टी हाफ वाला, एक दूसरा। टी हाफ का आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? KT इज इक्वल टू 303 log A0, wait, 0.3 point K. अच्छा सॉरी 0.3 का है
फॉर्मूला क्या है आपका बताओ? 1 into A naught upon 80. 2.303 log of a naught by 80 ये फॉर्मूला है ना? Yes sir. ये फॉर्मूला है। इसमें बच्चे देखो तुम्हें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये देखो देखो देखो। अब देखो क्वेश्चन पूछा है T75 निकालना। T75 मतलब 75% कंप्लीशन हो चुकी है रिएक्शन। 2.303 लॉग ऑफ a नॉट की वैल्यू तुमने 100 ली है। T कितना बच गया? 25 यस और नो डिवाइडेड बाय k। T75 निकालने के लिए तुम्हें सारी वैल्यूज दी हुई है, बस k नहीं है। k तुम्हें इस डेटा से निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला डेटा। यहां से k निकालो, फिर k की वैल्यू इसमें पुट करो, फिर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन क्या करना? यस सर। अब करें आगे। क्वेश्चन समझे ना क्या करना था? देखो देखो जी, तुम्हें निकालना था क्या? तुम्हें पता है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है? जल्दी बोलो। 2.303 log of a naught by 80 is equal to 80। अब तुम्हें बोला है टाइम 75 निकालना है। 75 का मतलब ये सारा लिख देना। जब टाइम 75 है दैट मींस ये होने वाला है तुम्हारा। जब टाइम तुम्हारा पता नहीं कौन सा टाइम है, टाइम वो हमें निकालना है जब रिएक्टेंट तुम्हारा 75% कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पे। जब ये क्वेश्चन लिखोगे, ये क्वेश्चन तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो? लॉग ऑफ a नॉट की वैल्यू 100 ले ली 80। अरे भाई लो, जब तुम्हारा रिएक्शन 75% कंप्लीटेड तो a नॉट कितना लिया था? 100। 80 कितना हो गया? 100 माइनस 75 कंप्लीट हो गया तो 25 आती है। यस सर। पुट दिस इन द इक्वेशन नंबर 1। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 2.303 log 100 upon 25 इज इक्वल टू 80। k इंटू T75 है। यस सर। यस सर। अब T75 इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 100, इसको कट करो क्या हो जाएगा? log 4 यस सर। डिवाइडेड बाय k। यस सर। ठीक है नहीं? या log 4 को मैं ऐसे करो log 2 इंटू 2, ऐसे भी तो कर सकते, कोई दिक्कत नो है ना? हो गया इतना? तो यहाँ पे k की वैल्यू जब तक तुम्हें पता नहीं चली तब तक नहीं निकलेगा। ये k की वैल्यू जब तक पता नहीं चली तब तक नहीं निकलेगा। अब k की वैल्यू पहले डाटा से निकालते हैं। ये हमें फाइंड करना है, उसके लिए k की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन लिखना है, लिखो, नहीं लिखना रहने दो, क्योंकि मैंने वहां लिख दिया है। जब इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये इतना, यहीं से डाटा पता चल गया। अब ये लिखना है, लिखो, नहीं लिखना रहने दो। अब ये रिएक्शन है, फिर लिखना उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी दूसरी कह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दूसरी भी दे रखी है, जिसमें बोला है कि टाइम जब 10 मिनट था तो रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई थी। यस सर। तो यहाँ से लगाओ जरा फॉर्मूला। 2.303 log of a naught by 80 is equal to kt। टाइम कितना दे रखा है जल्दी बोलो। T75 अरे यहाँ 10 मिनट पे 10 मिनट। टाइम कितना है? 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग a नॉट तो 100 था, ये कितना था जल्दी बोलो? 20% कंप्लीट हो गई है। 20% कंप्लीट मतलब कितनी रही होगी रिएक्टेंट? 80 रहा होगा, 80 रहा होगा, 80 रहा होगा। 20% कंप्लीट हुआ तो 80 कट करो इज इक्वल टू kt। ये वाली वैल्यू नीचे लाओगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। ये वाली वैल्यू नीचे लाओगी k, ये 10 मिनट ऊपर लिख देखो यहाँ। अब क्या गया? 2.303 लॉग डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा? 5/4। यस और नो? हो जाएगा। अभी तुम ऐसे ही सॉल्व करो इसको, अभी ऐसे ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम लोगों को पता होगा जब मैंने तुम्हें कहा था log 5 इंटू log 4 ऐसे कर दो इसको। तो कैसे?
ऐसे नहीं सॉल्व होगा। अच्छा एक सेकेंड, माइनस 2.303 log 4, हाँ है ना। इधर देखो बोर्ड पे ऐसे ही होगा ये। 80 की वैल्यू है MCQ के ऊपर नीचे 25 पर है। कहाँ ली ऊपर? अरे रिएक्टेड बाकी कितना है? क्या होगा? अभी तो दूसरा पॉइंट पे आएगा ये 100 माइनस 20 तो भी अरे वो तो तेरे को निकालना है वहां पे, वो तेरे को निकालना है। यहाँ पे तो- इसके लिए यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, दूसरा डेटा है। यहाँ k फाइंड करेंगे पहले, k इस डेटा से फाइंड करेंगे, उसमें k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। समझ पा रहे हो कुछ कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझे? हाँ तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये देखो ये तुम्हारा ऐसा ही है ना, ये जब हमने कॉमन लिया था स्टार्टिंग में, जब तुम्हें मैंने क्या कहा था, इसको क्या लिखते हैं log दिस माइनस दिस। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या करूं, 2.303 log 5 डिवाइडेड बाय दिस। ये कॉमन है बाहर वाला पोर्शन, तो 5/4 ही करूंगी। तो इसको मैंने ओपन करके भी तो ऐसे लिखा है, इसको मैंने ओपन करके भी तो ऐसे लिखा है, इज इक्वल टू k इंटू 10 मिनट। अब 10 को मैं नीचे लेके जाऊंगी, k इज इक्वल टू 2.303 log 5 माइनस 2.303 log 4 डिवाइडेड बाय 10 मिनट। अब देखो k की जो यूनिट आएगी टाइम आएगी, मिनट इनवर्स है, तो k तुम्हारा मिनट इनवर्स में आता है। अब इस पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 की कितनी वैल्यू होती है डालो यहाँ, log 4 की क्या वैल्यू होती है डालो, फिर मल्टीप्लाई, इनको माइनस करो। समझ पा रहे? log 5 की क्या वैल्यू होती है, log 5 होता है आपका 0.7 और log 4 कितना था 0.9 था पक्का। 0.3 का स्क्वायर करो जरा, इसको कितना होता है 0.09 ठीक है। करो इसको सॉल्व, अब सॉल्व करो फिर उसके बाद करो इसको जो भी आता है कि यूनिट। log 5 0.7 हो गया। log पर लिखिए ना, या तो तुम थोड़ा सिंपल वे में करना चाहते हो, 5.4 ठीक है लिखा हुआ है। देखो इसको सिंपल फॉर्मेट में करना चाहते हो तो सिंपल में बताती हूँ। देखो एक और फॉर्मेट है तुम लोगों के लिए, तुम्हें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस log 10 1 2 3 1 to 10 लर्न करके रखना है। क्या करना है, log 1 से लेके 10 तक वैल्यू याद रखना है। 2.303 log ऑफ क्या है ये 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 मिनट है ना, इतना तो क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो log 10 की जो वैल्यू थी ना 2.303, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखनी होगी, ये हो गया log 10 माइनस log 8 इज इक्वल टू k इंटू 10 मिनट है ना। अब log 10 की क्या वैल्यू है 1 होती है, log 8 की होती है 0.9 कुछ होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 2.303 इज इक्वल टू k इंटू 10 मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने कॉमन रखा है, इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा ये 0.1 2.303 इंटू दिस इज इक्वल टू k इंटू 10 मिनट है ना। k इज इक्वल टू करो इसको सॉल्व, 2.303 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मिनट, मिनट ऊपर आएगा तो मिनट इनवर्स में जाएगा। आप तो सॉल्व कर दोगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2.30। देखो यही मैं वैल्यू ऊपर लेके जा रही हूँ, क्या हो जाएगी ये वैल्यू 2.303 इंटू ये वाला पॉइंट मैं इधर लेके जाऊं -1, ये भी माइनस में जाएगा -2, मिनट इनवर्स इज इक्वल टू k। समझे, k की यूनिट ये आ गई, k ये आ गया। जब k तुम्हारा ये है मुझे इसमें पुट करना है, अब ये यहाँ करना है पुट, यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2.303 log 2 की क्या वैल्यू है जल्दी बोलो,
के की वैल्यू डालो 2.303 into 10⁻², मिनट इनवर्स इज इक्वल टू T75। अब देखो 2.3 से कट गया, ये ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 0.6 into 10⁻² मिनट इनवर्स। ये क्या है T75। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये अभी माइनस में ऊपर प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, ठीक है। अब देखो ये 60 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 60 मिनट अप्रोक्स आंसर, समझे, इज इक्वल टू 375। समझे कि नहीं समझे? ये वाला क्वेश्चन रखने दो क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा, ये वाला सिंपल है। चेक तो करो। यही है, क्या चेक करें, चेक क्या कहता है? मुझे पता नहीं, इतना कभी हुआ है तुझे डाउट मेरी, एक तो